सभी दर्शकों ने बिमला दलाल की राम राम। छोटे बच्चा ने, बहू बेटा ने, पोते पोतिया ने ढेर सारा प्यार व आशीर्वाद। बहन भाइयों, आज मैं बात करूंगी उन बच्चे की, उन नौजवानों की जो अमेरिका में गैर कानूनी ढंग से रह रहे थे, इलीगल तरीके से रह रहे थे और उनको भारत भेजा गया है। 104 बंदे भारत भेजे हैं। 5 फरवरी को अमृतसर में विमान ने लैंड किया है, वहाँ पर उतारे हैं। और जिस हालत में वे भेजे हैं, जिस ढंग से भेजे हैं, उससे दुनिया वाकिफ है। बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि हाथा में हथकड़ी और पाया में बेड़ी। और 30 घंटे का सफ़र, बाथरूम तक की सुविधा उनको नहीं दी गई। यो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत क्रूर व्यवहार दिखा दिया, बहुत क्रूरता दिखा दी। ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन भाई हम के कर सका हैं। अपने अपने देश के अपने अपने रूल हों, अपना अपना डिसिप्लिन कायम किस तरह से करें हैं, उनका यही है। वो ये मान रहे हैं कि ये अपराधी हैं और अपराधियों को इसी अवस्था में भेजा जाए। रही बात हमारी सरकार की, खैर ये हमारे लेवल की बात तो बहन भाइयों है नहीं, लेकिन फिर भी जितनी मेरे को जानकारी मैं ज़रूर बताना चाहूँगी। उस लेवल से नहीं, उस प्रशासन के उससे नहीं, अमेरिका के उससे नहीं। मैं अपनी बहनों को, भाइयों को, बेटों को जो जा रहे हैं, या आगे तो क्या जाने की सोचेंगे, उनने इतना वो कर दिया। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें हमारी भी गलती रही है, हमारे बेटियाँ की, भाइयाँ की, इनकी भी गलती रही है। इन नौ पता नहीं किसे सपने दिखा दिए, एजेंट कथे आगे, कदे किससे कथे आगे, कोई बैक गया, कोई बैक आ दिया गया, किसी के साथ धोखा हो गया। फिर भी 104 हिंदुस्तान के नागरिक हमारे देश में आ चुके और 18,000 की, ऐसे 18,000 की लिस्ट बन गई जिसकी अमेरिका में पुलिस खोजबीन कर रही है कि कहाँ पे हैं वे, जिन जो इलीगल तरीके से जा रहे हैं। और वैसे तो बताया जा रहा है कि 7.25 लाख भारतीय हैं। करोड़ों लोग रहे हैं वहाँ, तो कई करोड़ लोग रहे हैं सब देशों के, क्योंकि वो एक सक्षम देश है भाई, ताकतवर देश है, काम वहाँ ज़्यादा है, सैलरी अच्छी है, रहन सहन बढ़िया है, तो इधर उधर से सब देशों से आ जाए हैं। लेकिन मैं सिर्फ भारतीयों की बात करूँ, 7.25 लाख भारतीय ऐसे हैं जो अप्रवासी हैं, यानी कि इलीगल तरीके से, गैर तरीके से गए हुए हैं। वीज़ा नहीं है उनके पास, कोई पेपर नहीं है, और वैसे ही एंट्री कर रहे हैं। कई तरीक़ों से एंट्री इनकी होती है, कई तो और भाई देखो, गलत तो है ही। गैर तरीके से हमारे हिंदुस्तान में एक सीमा की है, सीमा आई थी, उसके ऊपर कितना हंगामा होया था कि इसके पास कागज़ नहीं है, पेपर नहीं है, वीज़ा नहीं है। ये किस तरह से आगे होया था हंगामा। अब हम खाली गवर्नमेंट ने भी दोष दिया, तो देखो मैं तो इस बात को मानती नहीं। गवर्नमेंट क्या करे, अगर उनको उतरने की इजाज़त ना देती जहाज़ को, तो उसको जेल में, उनको जेल में डाल देते। जेल में कितने दिन तक पड़े रहते, बताओ क्या वो था। माँ बाप यहाँ से वहाँ जाकर कुछ नहीं कर सकते, क्यों? उनके पास क्या चाह रहा है, बेचारे के पास कुछ नहीं। अब कम से कम उनकी जान तो बच गई, आ तो गए। गैर कानूनी काम तो भाई गैर कानूनी है। इंडिया इसमें कुछ नहीं कर सकता, और देश तो इसमें कुछ नहीं कर सकता, लेने से मना नहीं कर सकते। हाँ भाई, मैं तो ये चाहूँगी फिर भी गवर्नमेंट ने, चलो बच्चों से गलती होगी, जैसे भी हुआ कुछ ना कुछ उनकी मदद कर देनी चाहिए। सरकारी ना प्राइवेट जॉब, कुछ और सुविधा उनको देकर, ताकि बच्चे वो थोड़े है उत्साह उनके अंदर आ जा, जीने का रास्ता उनको दिखाई दे जा। क्योंकि इस तरीके से आए हैं तो बेचारे वो दुखी भी बहुत होंगे, घर वाले भी बहुत दुखी हैं। गांव में, शहर में, जहाँ भी हुए बच्चे आए हैं, उनकी सहायता करनी चाहिए। चाहे आप मुंह से बोल के कर दो कि भाई कोई बात ना बेटा, कोई बात ना, हो जाता है, क्या अपराध कर रखे है ये, लेकिन उनको परेशान कोई ना करे। और गवर्नमेंट भी यूँ तो चाह तो भाई गैर तरीके से जा रहे थे, कुछ भी कर सके, उनके साथ मुकदमा कर दे और कुछ कर दे, लेकिन गवर्नमेंट ऐसा कुछ नहीं करेगी। हाँ, अगर सहायता नहीं करेगी तो और भी उनको परेशान भी नहीं करेगी, करना भी नहीं चाहिए। इसमें हमारी गलती ये रह रही है कि माँ बाप तो शायद कोई होगा जो उत्साहित करता होगा कि बेटा जा अमेरिका तो कमा के ले, ये बच्चे गलत गाइड हो जाए हैं। कोई तो इनको एजेंट ऐसा मिल जाए है कि इसे सपने दिखा दे है कि वहाँ तो इतनी कमाई है, ऐसा वातावरण है, रहन सहन है, लालायित हो जाए बच्चे कि अच्छे ढंग से रहना,
स्टैंडर्ड से रहना, सुविधा सबको अच्छी लग गए। वो कोई तो अपनी ज़मीन बेच के गया है, कोई ब्याज पर पैसे लेकर गया है, 40-40, 50-50 लाख रुपए लाग गए हैं। उनको यूँ कहते थोड़ा वीज़ा लगवाएंगे, यूँ कराएंगे, तुमने अमेरिका पहुंचा देंगे, लेकिन फिर पहुंचाओ हैं जिन्हें बोला जाए डंकी के रास्ते, डंकी के रास्ते, कबूतरबाजी के रास्ते, वो है कबूतरबाजी भी कह दें, डंकी भी कह दें, उसके रास्ते कनाडा ले गए और कहीं ले गए, वहाँ से जो सीमा पार करवा दें जंगलों से। वहाँ पहले भी बहुत भारतीय, पता है आपने कितने बच्चे मर गए थे, कई तब अमेरिका पहुँचे ही नहीं, पहले ही मर गए थे। जंगलों में कितना खतरा है, मार देखो, अपनी जान का भी जोखम है उसमें, ये भी अपनी जान की भी परवाह नहीं करते। तो इस तरीके से जाना, किसी के बातों में आना गलत है। एजेंट तो अपने पैसे लेके बैठ जाए और छोड़ दे उन्हें जंगल में, सीमा पार करवा कर जाओ कितना, उनके फिर कोई जिम्मेवार न, कहाँ ढूंढेंगे बेचारे। हमारे भोले भाले बच्चे, और गुजरात, हरियाणा, पंजाब, यूपी, इनके ही ज़्यादा बच्चे हैं और स्टेट से कम हैं। वे बेचारे बैठ जाए, और जब डोर हाथ से छूट जाए तो कुछ नहीं कर सकते, क्या करें। जिस भी हालत में है उसी हालत में रहना पड़ा। चलो जाकर पहुंच भी गए थे, कमा खा रहे थे, तो ये डोनाल्ड ट्रंप ने उसमें इलेक्शन में, चुनाव में यो कह दिया था कि जितने भी बाहर देशों के इलीगल तरीके से अमेरिका में रह रहे हैं उन सबको मैं वापस भेजूंगा। जीत गया तो उसने वादा पूरा करना पड़ा, क्योंकि जनता के सामने वादा कर रखा था। बनते ही सबसे पहले उसने यही काम करा, और सब देशों के भेज रहा है, नहीं भारत के भेज रहा है, सब देशों के भेज रहा है। लेकिन थोड़ा सा नरमी से वो करता, थोड़ा बाइज्जत भेज देता, तो यूँ है कि बच्चे ज़्यादा परेशान ना होते। हाँ, और तो और बच्चों को छूट दे दी, उनका ये बेड़ी हथकड़ी नहीं लगाई, इतना भी बहुत बड़ी बात है, इनके भी लगा दे। जबकि ये कर लिया भाई, हम सुपर पावर देश है, कुछ नहीं कर सकते, इलीगल तरीके से जा रहे हैं, कोई दबाव नहीं बना सकते, कोई कानून कार्रवाई नहीं कर सकते, गवर्नमेंट इसमें कुछ नहीं कर सकती, माँ बाप कुछ नहीं कर सकते, क्या कर सकें भाई। मैंने एक बार पहले भी वीडियो बनाई थी कि भाई थोड़ा खा लो, थोड़ा कमा लो, लेकिन ये विदेश का चक्कर छोड़ दो। जो कोई सक्षम है, मैं तो उनको भी नहीं कहती को अपने देश में ही कमा लो, क्या हो गया। जो सक्षम है भाई, अपना अच्छा पढ़ा लिखा है, वो वीज़ा लगा कर चला जाए, तो उनको कम से कम इस तरह का खतरा नहीं है, अपना कमा खा रहे हैं। लेकिन अपने देश में भी कमा लो, मैं तो यही कहूँ। पर जो बच्चे जा चुके उनका तो कुछ नहीं कर सकते। अब तो देखो क्या होगा। किस्त शुरू हुई, हाँ, एक किस्त भेजी है उन्होंने, एक लिस्ट भेजी है। अब वह मेरे ख्याल से मिलिट्री के जहाज से सबको ऐसे ही भेजेंगे। उनकी खोजबीन जारी है, पुलिस छोड़ रखी है, जैसे भी वो उनको मिलते हैं उनको इकट्ठे करके ऐसे ही भेजेंगे। किस किस पर गाज करेगी, क्या होगा देखो। 18,000 ऐसे भारतीय हैं जो बिल्कुल इलीगल तरीके से जा रहे, इलीगल तरीके से उनको पता चल गया कि ये इलीगल तरीके से आए हुए हैं। बाकी का तो अभी पता नहीं किस किस पे क्या क्या होगा। 7.25 लाख बताए गए। तो भाइयों चलो, ये तो अमेरिका का मसला है, और भी आगे भाई कोई कनाडा गया, ऑस्ट्रेलिया गया, और कहीं भी गया, मेरे बेटा, मेरे भाइयों, अपने देश में कमा खा लो, जान का जोखम तो नहीं होगा। कदे कुछ हो जाए सर, विदेश में जाकर कोई अपना नहीं होता, बीमारी हारी सो हो जा, माँ थोड़ी है न्यू बुझ लेगी, बेटा क्या हो गया, दवाई दवाऊँ न्यू करो। अपने आप संभलना, अपने आप पढ़ना, अपने आप उठना, सब कुछ अपने देश में कमा खा लो, क्या मना धरा दूसरे देश में। खास करके वे बेचारे जो भाई बेटे कम पढ़े लिखे हैं, वह किसे के बहकावे मत आओ। बेटा तुमने 40-40, 50-50 लाख रुपए न लाए थे, वे गए यूँ ही। अगर वही पैसे भाई तुमने बेचनी थी, ज़मीन बेच कर कोई कारोबार शुरू कर लेते, कुछ भी बिजनेस कर लेते, तो अपने देश में रहते ये सब प्रताड़ना सहन ना करनी पड़ती। के पता वहाँ इनके साथ किसा व्यवहार होया है। सुना है कि भरपेट भोजन भी नहीं दिया कई कई दिन तक बच्चों को। कितना दुखी हो हैं आपने पता, भारतीय में मान सम्मान कितना हुआ है। जब मान सम्मान को ठेस पहुंच जाए है तो फिर कुछ नहीं बचता। बहुत बच्चे परेशान हुए हैं, लेकिन मैं तो ये कहूँ बेटा, जो भी आए हो अपने आत्म सम्मान के साथ जियो, कोई दिक्कत नहीं है। अड़ोसी पड़ोसी, गांव के, शहर के, मोहल्ले के, जो भी उनके आसपास हैं, उनको उन्हें सांत्वना देनी चाहिए।
उनको मोटिवेट करना चाहिए कि कोई बात नहीं, यहाँ कुछ कर लो, और जो जैसी भी सहायता कर सकता है वैसी सहायता करनी चाहिए। हमारा ये फर्ज बना है। चलो बच्चा तो गलती होगी, धोखा खा गए, कुछ तो ऐसे हैं गए इस तरीके, कुछ ऐसे हैं पढ़ने के लिए गए हैं, वीजा लगे, उनका ख़त्म हो गया वीजे का टाइम, और फिर वहाँ नौकरी करने लग गए, गुप्त तरीके से रहने लग गए। कई कारण हो जाए हैं। कोई उसने एजेंट ने कह दी तरह वो बनवाऊंगा, वीजा लगवाऊंगा, और बैठा दिए कहीं भी, न पता ना किस तरह जाना, ना वहाँ जा, हाँ वहाँ से बैठाऊंगा, यूं करके धोखा भी हो रहा है। बहुत सारे बच्चे के साथ धोखा हो रहा है। लेकिन धोखा भी जब हुआ जब वो जाने के लिए तैयार हुए। भाई ये जान की ये टाड़ मारो दूसरे देश में, अपने देश में कमा खा लो रोटी, सब्जी के बजाय चटनी गैल खा लो रोटी, लेकिन अपने देश में कर लो कोई धंधा। ईसा भी ना जा रहा कतिये अड़ कोई धंधा को न बतेरा काम है, कुछ भी कर लो। इतने पैसे लगा कर तो मेरे बेटा कुछ भी कर सको थे, कोई बिजनेस कर सको थे और काम कर सको थे। अरे कि 1 किल्ले 2 किल्ले से उसमें खेती बढ़िया तरीके तक कर लो, और किसी की बोलो जो कोई जा रहे हैं भाई ना करते बहुत हैं, साजे बाध्य पे लेकर बढ़िया तरीके से जमींदारा करे, जब भी कमा खा ले। तो मेरे को तो इस बात से बहुत दुख है, लेकिन हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते बिल्कुल भी। और जितना भी हो सके, जो भी बंदे आवे हैं, जो भी बेटे आवे हैं, भाई आवे हैं, उनको बाइज्जत गवर्नमेंट घर पे भेजे। और कुछ ना कर सकती तो इतना ही कर सके हैं, इतना तो करे सके हैं। कोई अब अमृतसर में उतारे हैं, किसी को दिल्ली उतारेंगे, जहाँ भी उतारे वहाँ की गवर्नमेंट ने ध्यान देना चाहिए कि उनके घर तक पहुँचावें। शायद उनको पहुँचाया भी गया घर तक और कुछ सहायता नहीं करी, तो ये तो किया है। और इसमें हम अपना भी कसूर मानते हुए ये देखा कि भाई सबसे पहले गलती अपने में, बाद में इलीगल काम कोई करके देख लो, नुकसान होगा। कौन प्रशंसा करेगा, कौन मुकुट पहना होगा, ये काम होंगे। तो अपने देश में कमा खा लो भाई, कि मैं ज़रूरत ना है कि जान की, थोड़ा खा लो। ज़िंदगी तो अपने बढ़िया तरीके जियोगे, अपना देश, अपना घर है, परिवार है, रिश्तेदारी हैं। कोई बात हो जाए तो कोई भी सहायता कर देगा, हर तरह से सहायता कर देंगे। वहाँ ना है अपना कोई भी, खाली पैसे पैसे नहीं देख कर और दूसरे की ठगाई में मत आओ, अपने देश में कमा खा लो। बस इतना ही जानू थी। इसमें कोई गलती हो तो बहन भाइयों जो भी वीडियो देखेगा वो माफ़ करियो। कोई गलत बात कही हुई थी करिए, ये ऐसे नहीं ऐसे था, माफ़ी चाहूँगी। राम राम जी सभी दर्शकों।